किसी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सरल शब्दों में कहा जाए, झुकता है ट्रंप, झुकाने की नीयत होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, याद कीजिए किस गाजे बाजे के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में इस बात का ऐलान किया था कि हम कनाडा, मेक्सिको, चाइना, भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। क्या हुआ है जानते हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा है। और क्यों यू टर्न लेना पड़ा है? क्योंकि बगावत कर दी है कनाडा ने, मेक्सिको ने, चीन ने। चीन ने यह तक कह दिया है कि हम हर किस्म के युद्ध के लिए तैयार हैं। कनाडा ने यह तक कह दिया है कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक तानाशाह पुतिन के हर नखरे को बर्दाश्त करते हैं, मगर वो जेलेंस्की को दबाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लगाएगा तो हम अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। अब हुआ क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा है। उन्हें कनाडा, मेक्सिको और चीन पर जो वो टैरिफ लगा रहे थे, यानी कि 100% लगान लगा रहे थे, उसे उन्हें मुलतवी करना पड़ा है, स्थगित करना पड़ा है। मैं आपसे ऐसे ही नहीं बोलता हूं दोस्तों, याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कहा था कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी वक्त जवाब देना चाहिए था। दुनिया भर के देश आज डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई के सामने खड़े हैं। नतीजा यह कि ट्रंप को झुकना पड़ रहा है, मगर हमारे भारत में पूरी तरह से खामोशी है। किसी ने उनके टैरिफ के बयान पर कुछ नहीं कहा। अपने देश की जनता को बताना बहुत आसान है कि कोई विश्वगुरु है। 56 इंच के सीने का दंभ भरना बहुत आसान है। अपने देश की भोली भाली जनता के सामने अगर हिम्मत है तो यह तेवर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाओ। ट्रंप झुक गया है और इसकी वजह से पूरे अमेरिका में उनकी थू थू हो रही है। दोस्तों, खबर क्या है दोस्तों, इस पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को मेक्सिको से आने वाले कई सामानों और कनाडा से कुछ आयात पर 25% टैक्स एक महीने के लिए टाल दिया है। यह फैसला तब आया जब बड़े स्तर पर व्यापार युद्ध से होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर डर बढ़ रहा था। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह टैक्स फेंटेनाइल की तस्करी रोकने के लिए था, लेकिन ट्रंप के इन टैरिफ ने दशकों पुराने नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड पार्टनरशिप को बड़ा झटका दिया था। ट्रंप की इस नीति से शेयर बाजार गिर गया था और अमेरिकी ग्राहकों में भी चिंता बढ़ गई थी। दोस्तों, हो क्या रहा था? यह व्यक्ति जो अपने आप को दबंग के तौर पर पेश कर रहा था, बार बार कह रहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगर इसमें दिमाग नहीं लगाया जा रहा था। जैसे ही ये इस तरह की दबंगई शुरू करता है तो पूरे अमेरिकी बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है। समानांतर तौर पर यूरोप के मार्केट्स वो उठने लगते हैं। अमेरिका के मार्केट्स गिर रहे थे, यूरोप के मार्केट्स उठ रहे थे। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसकी जबरदस्त चोट अमेरिकी व्यापारिक हितों को पड़ रही थी। मगर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कनाडा और चीन ने बगावत की। भारत की तरह वो लोग खामोश नहीं रहे। सबसे पहले सुनिए किस तरह से यू टर्न किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने इस बात का ऐलान किया। We spoke with the big three auto dealers. We are going to give a 1-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd, but at the request of the companies associated with USMCA, the president is giving them an exemption for 1 month so they are not at an economic disadvantage. और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में 2 बार यू टर्न कर लिया है और लगातार कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इस व्यक्ति का जवाब देंगे तो यह व्यक्ति झुकेगा। खुद अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं कि यह कायर नंबर 1 है। किसने कहा? कुछ देर बाद। मगर देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर साइन किया है जिससे कनाडा और मेक्सिको से आने वाले कई सामानों को उनके नए टैरिफ से छूट मिल गई है। यह 2 दिनों में दूसरी बार है जब ट्रंप ने अमेरिका के 2 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए टैक्स में ढील दी है। उनके इस फैसले से कारोबारियों में अनिश्चितता बढ़ गई थी और वित्तीय बाजार भी चिंतित थे। बुधवार को उन्होंने ऐलान किया कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को 25% आयात कर से अस्थायी राहत दी जाएगी, जबकि यह टैक्स सिर्फ 1 दिन पहले लागू हुआ था। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने ट्रंप के इस फैसले के लिए उनका धन्यवाद किया है।
वहीं कनाडा के वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके बदले कनाडा भी अमेरिकी उत्पादों पर अपने दूसरे चरण की जवाबी टैरिफ योजना पर फिलहाल रोक देगा। और ये क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि चीन, मेक्सिको, कनाडा ने इसका विरोध किया। याद कीजिएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का हवाला देते हुए किस तरह से ट्रंप पर प्रहार किया था कि अब हम अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाएंगे। ये वो ट्रंप हैं जो पुतिन जैसे तानाशाह, क्रूर तानाशाह के सामने झुकते हैं मगर जेलेंस्की पर ज्यादती करते हैं। ट्रूडो के इसी तेवर के बाद ट्रंप को झुकना पड़ा। सुनिए ट्रूडो को। United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, भारत पूरी तरह से खामोश रहा। भारतीय मीडिया ने ट्रंप से बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। गोदी मीडिया को शर्म आती है? शर्म आती है तुमको? अरे तुम लोग अपने प्राइम टाइम में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बात करते हो। एक कांग्रेसी नेता शमा मोहम्मद रोहित शर्मा की तोंद पर, उनके वजन पर सवाल क्या उठा दे, तुम उसे राष्ट्रहित का मुद्दा बना देते हो। मगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की बात कर रहा था। अमेरिकी संसद में खड़े होकर वो कह रहा था कि मैं भारत पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। भारत सरकार खामोश रहती है, तुम उस पर सवाल नहीं उठाते हो। यहां पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ट्रंप ये तमाम बातें कह जाते हैं, उन पर आप सवाल नहीं उठाते हो। आप शमा मोहम्मद के मुद्दे पर बवाल मचा देते हो। सबसे बड़ी बात, चीन ने कहा था हम हर किस्म के युद्ध के लिए तैयार हैं, और चीन के इन्हीं तेवरों के बाद ट्रंप को झुकना पड़ा। आपकी स्क्रीन पर चीन का बयान। अमेरिका के अंदर जो उनका दूतावास है, उन्होंने कहा, इफ वॉर इज व्हाट यूएस वांट्स, बी इट टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। अगर अमेरिका को जंग चाहिए तो हम हर किस्म के जंग के लिए तैयार हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर जंग हो या किसी और किस्म की जंग हो। ये तेवर हैं अमेरिका के अंदर चीनी दूतावास के, मगर भारत पूरी तरह से खामोश रहा। आपको याद है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था आप टैरिफ किंग हैं, पूरी तरह से प्रधानमंत्री खामोश रहे। आपको याद है कि आप भूल गए? सुनिए। That's what I've done, and so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So, frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. Okay? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आज अमेरिकी पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप को कायर बता रहे हैं, थू थू हो रही है। लॉरेंस ओडॉनल, जो कि MSNBC के एंकर हैं, उन्होंने अपने कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति कायर है और हर कायर की निशानी होती है कि वो उस पर थोड़ा सा दबाव बने तो वो यू टर्न ले लेता है। यह अमेरिका के सामने 56 इंच के सीने का दावा कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए एक अमेरिकी पत्रकार ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की बखिया उधेड़ दी। Well, Donald Trump backed down today. It doesn't happen every day. But because Donald Trump is actually, by far, the most cowardly president we have ever had, who's pretending to be a tough guy, he has backed down in his first presidency and now in this one more than any other president has done it. He backs down within a day of making decisions, pulls them back. Donald Trump backed down today
and no one was surprised. There are people who have to make their living based on knowing when Donald Trump is going to back down. They include the richest people in America and their day-to-day investment practitioners on Wall Street. Wall Street knows that Donald Trump is a pathological liar, which everyone knows. दोस्तों, ट्रंप तो बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, मगर हो क्या रहा था दोस्तों? हो यह रहा था कि ट्रंप जो इस तरह के ऐलान कर रहे थे, इस तरह की दबंगई कर रहे थे, उसका नुकसान जो है वो अमेरिकी बाजारों पर पड़ रहा था। और हो क्या रहा था? समानांतर तौर पर जो यूरोपीय बाजार हैं वो बढ़ रहे थे। फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। आप जानते हैं सरल शब्दों में यह खबर क्या कहती है? यह खबर यह कहती है कि फंड मैनेजर्स का कहना है कि ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति के बजाय अब मेक यूरोप ग्रेट अगेन वाला ट्रेड शुरू हो गया है, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कि भाई आप तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, आप तमाम देशों को धमका रहे हैं, आप अपने मित्र देशों को धमका रहे हैं। ब्रिटेन हो, कनाडा हो, मेक्सिको हो, ग्रीनलैंड हो, सबको आप धमका रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हम तुम पर कब्जा कर लेंगे, आप ये कह रहे हैं हम आपको अपना 51वां राज्य बना लेंगे। हो क्या रहा है कि ट्रंप की इस दबंगई की वजह से अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, और समानांतर तौर पर यूरोप जो है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दो चीजें हो रही हैं दोस्तों, इस पर गौर कीजिएगा। पहली बात, ज़ेलेंस्की के साथ तमाम यूरोपीय देश खड़े दिखाई दे रहे हैं, इटली को छोड़कर तमाम यूरोपीय देश इस वक्त ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए हैं। जो बहादुरी यहां यूरोपीय देशों ने दिखाई, उसका असर यह पड़ रहा है कि जो शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स हैं, उनका यूरोपीय बाजारों के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप के बयान सिर्फ अराजकता मचा रहे हैं। यही वजह है कि यूरोपीय बाजार उठ रहे हैं और अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, खबर क्या है दोस्तों? तमाम जो यूरोपीय देश हैं, उनमें ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। खास तौर से फ्रांस के पास जबरदस्त परमाणु हथियार हैं। अब जो रूस की धमकी मिल रही है, कहा यह जा रहा है कि क्या पूरा यूरोप साथ आकर ज़ेलेंस्की का साथ दे सकता है? क्योंकि फ्रांस के पास जो परमाणु हथियार हैं वो इतने सक्षम हैं कि वो रूस का मुकाबला कर सकें। इसलिए आपने सुना कनेडियन प्रधानमंत्री ने सीधे पुतिन का हवाला देते हुए ट्रंप पर हमला किया था। तो इन दो खबरों से यूरोपीय बाजार जो है मजबूत हो रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकी, याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का झूठ पकड़ा था। इसका असर भी पड़ रहा है दोस्तों। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इमैनुअल मैक्रोन के सामने ट्रंप ये कहते हैं कि साहब हम ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को पैसा देते हैं और हमें वापस नहीं मिलता है। मैक्रोन ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका, नहीं, हम 60% जो यूक्रेन को पैसा जाता है, 60% पैसा जो है वो यूरोप देता है और हमें भी पैसा वापस नहीं मिलता है। ट्रंप का झूठ किस तरह से पकड़ा था उन्होंने, देखिए। And being destroyed by this attack. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they was the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. Yeah. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you This is my believe wish. that, it's okay with me. Mr. President, If they get their money back, we don't, and now we do. But, you know, that's We will only fight fair. both. Mr. President, do you think Russia should be और बात यहां रुक जाती तो बात समझ आती दोस्तों। नहीं, उनका झूठ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी पकड़ लिया था। कीर स्टार्मर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, स्टार्मर के सामने वो कह रहे थे कि भाई हम जो पैसा देते हैं ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को, हमें वापस नहीं मिलता है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हाथ आता है फिर से, वो कहते हैं हमारी भी यही डील है,
हम जो पैसा देते हैं हमें भी वापस नहीं मिलता है। ट्रंप मुंह देखते रह गए। देखिए क्या हुआ था। You know, they get their money back by giving money. We don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion. And I thought it was a very unfair situation. We're not getting all of ours. I mean, quite a bit of ours was gifted. It was given. There were some loans, but mainly it was gifted, actually. मैं फिर आपसे कह रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या क्या अनर्गल बातें कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में तो प्रधानमंत्री खामोश ही हो गए थे और ट्रंप ने कहा था ठीक है ये आपके लिए सवाल था, मैं उसका जवाब दे देता हूं। ये सब हो रहा था, प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि अंग्रेजी में हाथ तंग है, जो कि नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को कई बार देखा है दुनिया भर के नेताओं के साथ वो अकेले में बात करते हैं। अंग्रेजी में तो बात करते होंगे ना, गुजराती या हिंदी में बात नहीं करते होंगे, क्योंकि जब आपके अंदर विचारों की शक्ति ना हो। देखिए, अपने देश की भोली भाली जनता के सामने खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना बहुत आसान है। असली चुनौती तब है जब आप दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के मंच पर खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर पेश करें। जब मैं कह रहा था कि भारत ने जवाब क्यों नहीं दिया, तब आप में से कई लोग कह रहे थे कि भारत मूर्ख नहीं है, अगर आप ट्रंप का जवाब देंगे तो ट्रंप आपका नुकसान पहुंचाएगा, जैसा उन्होंने ज़ेलेंस्की को पहुंचाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यूरोप क्या है फिर? कनाडा क्या है फिर? मैक्सिको, चीन क्या है? उन्हें परवाह नहीं है, वो जवाब दे रहे हैं, भारत नहीं दे सकता था। चलिए मान लिया कि भाई चीन जो है आर्थिक स्तर पर भारत से मजबूत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जयशंकर ने क्या कहा था, याद है आपको, कि चीन हमसे इतना बड़ा देश है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे विदेश मंत्री के शब्द हैं, जिन्होंने चीन के सामने घुटने टेक दिए थे ये बयान देकर। मान लिया कि भाई चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आत्मसम्मान नाम की भी एक चीज होती है। अपने गोदी मीडिया के सहारे खुद को विश्व गुरु पेश करना बहुत आसान है, 56 इंच के सीने की दुहाई देना बहुत आसान है। अपने देश की भोली भाली जनता के सामने अपने प्रचार तंत्र के जरिए ये भाव बनाना, ये स्वांग रचना कि देखो 2014 से पहले भारत झुका रहता था अमेरिका के सामने, अब अमेरिका झुकता है। कहां झुकता है भाई? ट्रंप ने अमेरिकी संसद में कह दिया था 100% टैरिफ लगाऊंगा इंडिया पर। किसी ने कुछ कहा? भूल गए? सुनिए क्या कहा था। On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. If they do non-monetary tariffs, तो इस तरह से यह व्यक्ति लगातार भारत को ताना दे रहा था, मगर भारत पूरी तरह से खामोश। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और जैसे मैंने प्रमाणित किया, झुकता है ट्रंप, झुकाने की नियत होनी चाहिए। चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लड़ाई मोल लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर कम से कम आप जवाब तो देते साहब। आपसे वो भी देते नहीं बन रहा है। और फिर विश्वगुरु, 56 इंच का सीना, ये सब कहना बहुत आसान, ये सब किताबी शब्द भी नहीं है, ये आपके जुमले हैं। आज इन तमाम देशों ने, कनाडा, मेक्सिको, चीन, पूरा यूरोप, ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को यह सीख दी है कि अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो चुपचाप उसे सुनने की जरूरत नहीं है। मगर भारत, या ये कहा जाए भाजपा सरकार, सबक कब लेगी? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।